साथियों नमस्कार। मैं इंटरनेट जब से आया तब से बहुत फ़ायदा हुआ है। जो बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंडिविजुअल्स के, नेताओं के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, धर्म जो रक्षक बनते हैं या धर्म रक्षक जो हैं उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते थे वो सारे एक्सपोज होने लगे हैं और जो सही चीज़ें होती हैं वो सामने आने लगी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को ये अब सुविधा मिल गई है कि वो आकर अपनी बात कह सके, उससे कोई बहुत बड़े सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो सब चीज़ें साफ साफ जो हैं वो सामने आने लगी हैं। तो साथियों अपने देश में जैसे कि आपको मालूम है एक देश में लेफ़्ट झूठा लिबरल और इस्लामी सिस्टम रहा है। 70 साल से इसने देश के जनमानस पर राज किया है, अपने ही तरह से हर चीज़ों को ढालता रहा है। वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब उसको भी चुनौती मिलने लगी है। और इसी तरह की एक चर्चा ये जो वर्ग है, जो लेफ़्ट झूठा लिबरल और इस्लामी वर्ग है, या लेफ़्ट ख़ासतौर से लेफ़्ट और झूठा लिबरल जो सिस्टम है, वो एक खुदा के जो बंदे हैं उनको ख़ास तौर से प्रोटेक्शन देता है। उन पर किसी को भी एक अगर खरोंच भी आ जाए तो पूरे देश में बवाल होने लगता है। लेकिन अगर दूसरे वर्ग के लोग की मौत भी हो जाती है, मर भी जाते हैं, मार भी दिए जाते हैं, तो वैसा बवाल आपको देखने को नहीं मिलता है। ये इस जो वर्ग है इसकी ख़ास पहचान है। अब इन लोगों के बारे में जो लगातार खुदा के बंदों को के हर काम को जो है वो जस्टिफाई करते हैं किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से। जैसे ज़ुबैर को किया गया, जिसकी वजह से 8 हिंदुओं की हत्या हो गई क्योंकि उसने एक गलत बात को फैला दिया कि ईश निंदा हुई है, मोहम्मद साहब की निंदा कर दी है नुपुर शर्मा ने। तो वो बात जैसे फैलाई गई उसकी वजह से 8 हिंदुओं की हत्या हो गई, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। इतना प्रभाव है इस सिस्टम का, इवन कोर्ट्स के अंदर भी, अदालतों के अंदर भी, कि जज साहब को बहुत जल्दी लगी हुई थी कि ज़ुबैर को किसी तरह से बेल दो। और दूसरे लोग जो हैं, नुपुर शर्मा जब बेल मांगने गई, जो कि उसने बात कही थी वो कभी उसने गलत नहीं कही थी, वो इस्लामी ग्रंथों में लिखी हुई है, लेकिन उसको पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया गया कि आपने देश में ये कर दिया है, वो कर दिया। तो इतना प्रभाव है इस सिस्टम का, इस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों का, जो इसको प्रोपोगेट करते हैं, जो खुदा के बंदों का जो संरक्षा करते हैं, हर हाल में उनको बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब एक बहुत अच्छा वीडियो आया है, ये मैंने एक एक्स मुस्लिम के उससे लिया है, एक एक्स मुस्लिम और मुस्लिम के बीच बात हो रही है। और वो जो सज्जन हैं, जो खुदा के बंदे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट के लोग हैं, जो लेफ़्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये झूठे लिबरल हैं, इनके साथ क्या होने वाला है, इनको क्या मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, इनकी क्या हश्र होने वाला है, इस वीडियो में देखिए। और ये वीडियो आपको एंजॉय भी करवाएगा और ये वीडियो आपको एक सच्चाई भी बताएगा, बहुत कड़वी सच्चाई बताएगा। सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। इसे देखिए। आज का मेरा वीडियो इतना ही। साथियों सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। मैं आपके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीज़ें जो आपकी जानकारी में इजाफा करती हैं, जो आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं, लाता हूँ। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए। नमस्कार। अल्लाह को एक अल्लाह नहीं मानता, उसके लिए सजा क्या है? क्या सजा? जहन्नम में डालेगा, जहन्नम में। बस वही सजा है सब। तो भगत सिंह साहब को भी जहन्नम में फेंकेंगे ना, अल्लाह जलाएंगे ना। वो जो अल्लाह का इनकार करता है उन सबको, उसमें भगत सिंह साहब शामिल है कि नहीं है? आप लोग शामिल है उसमें। मैं बोल रहा हूं ना, जो इनकार करते हैं वो सारे लोग शामिल है उसमें। भगत सिंह साहब भी शामिल है ना, गांधी जी भी शामिल है। हां सब साहब बोल रहा हूं मैं। अच्छा ये एक लास्ट में इस बारे में पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारे क्या नाम है इसका, रवीश कुमार साहब एनडीटीवी वाले, इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो? आप मानते हैं क्या? नहीं मानते। और इसी हाल में अगर मर गए उसके लिए क्या सजा है? इस्लाम के हिसाब से जहन्नम है। बस फिर अब उसका इस पे सवाल करने की क्या आपको मतलब? ये आपसे सुनना चाहते हैं ना, हम आपसे सुनना चाहते हैं। लो भाई रवीश कुमार साहब भी सुन लो। आप भी एक मिनट, आपको लग रहा है कि हंसने से सामने हो जाएगा, तो मैं आपसे ज्यादा नहीं मैं आपके लिए नहीं, अरे भाई मैं आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ, आप मेरे अच्छे भाई है। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार के लिए हंस रहा हूँ, आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ। मैं रवीश कुमार साहब के लिए हंस रहा हूँ।